Good morning, students. I am Prashant Chakravarti, your economics teacher, class 11. Presentation of data is our chapter number, and our topic is general rules for tabulations. तो पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है तो जनरल रूल क्या होता है टेबुलेशंस में, इसको हम लोग आज डील करना है, ठीक है। तो टेबुलेशंस में पहले आता है फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ तो ये है कि ये काफ़ी फास्ट बनने वाला एक रूल है। टेबुलेशन काफ़ी तेजी से बनता है, ठीक है। और ये वर्ड जो होता है प्रोफेसर ए एल बाउली के अनुसार ये करेक्शन जो है टेबुलेशन का ये कॉमन सेंस के ऊपर जैसे चीफ रिक्वेस्ट होता है किस तरह के चीफ फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल रूल और एक होता है रूल रिएक्टिंग ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरली ये तैयार होता है, ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा है। अब इसको हम लोग ये देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्या है। सबसे फर्स्ट है नंबर। तो स्टैटिकल टेबल मस्ट हैव ए नंबर। जब भी आप स्टैटिकल एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा नंबर होना बहुत जरूरी है। वो नंबर होगा ही होगा, विदाउट नंबर 1 2 3 4 कोई ना कोई डिजिट 0 से लेकर 9 तक होगा ही उसमें, ठीक है। उसके बाद उसका टाइटल। टाइटल उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट टाइटल आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कैप्शन और उसके जो स्टब्स होते हैं वो भी आपको सही ढंग से देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आती है रूलिंग एंड स्पेसिंग। मतलब जो आप रूल कर रहे हैं, मतलब जो उसको बना रहे हैं, मतलब आप उसको बनाने के बाद का स्पेस दे रहे हैं बहुत जरूरी है, स्पेसिंग हो, है ना। एवरेज एंड टोटल। हर टेबल में एक एवरेज और एक टोटल होना बहुत जरूरी है। विदाउट एवरेज और विदाउट टोटल के आप कोई भी टेबल्स को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी ऑफ द टेबल। जो बॉडी ऑफ द टेबल होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सही सीधा होना चाहिए। इससे क्या फायदे हैं, वो सीधा सीधा स्ट्रक्चरली वो क्या करता है उस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फुट नोट्स। मतलब जो टेबल्स के नीचे दिए होते हैं, फुट मतलब क्या होता है, फुट आपके कहाँ पर होता है, नीचे। तो वैसे टेबल्स के नीचे एक कैप्शन देना बहुत जरूरी है, तो उसमें किस तरह के फुट नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। सोर्सेस। मतलब आप डेटा लेते हैं तो डेटा खुद से भी कलेक्ट कर सकते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति से भी आप डेटा को ले रहे हैं, तो ये एक आपका डेटा का क्या हो गया, सोर्सेस हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेबल साउंड ऑफ द नॉट ओवरलोड ऑफ विद द डिटेल्स। मतलब आपको इतना ओवरलोड नहीं रखना है टेबल पे कि वो डिटेल्स ही आपको ना समझ में आए। बहुत ज्यादा आपने डेटा रख लिया तो भी जैसे एक के बाद एक तो आपको स्पेस देना है ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। Finger may be rounded at the avoid necessary with the table, but footnotes must be added. अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप फुटनोट डालना बहुत जरूरी है। विदाउट फुटनोट आप उस चीज को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि वो किस चीज का टेबल है, ठीक है। इसके बाद जो टेबल होता है वो एडजस्टमेंट के लिए होता है और अवेलेबल होता है कि ये किस तरह से नैरो हो और कि बहुत बड़ा हो, ठीक है। इनके कॉलम जो दिए रहते हैं वो भी डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपेरेबली शुड भी क्या होता है, इनको रखना है आमने सामने, ठीक है। इनका मेजरिंग करना है क्लियरली कि किस तरह से वो जरूरी है उसको डिफाइन किया जाए। इस ये भी अवेलेबल है कि इसका जो स्कीमेटेड होता है ये फुटनोट किस तरह से इसको फैक्ट्स को जोड़े या बांध कर रखता है। और साइज ऑफ टेबल जो होता है ये क्या होता है, कंटेंटली विजिबल होना चाहिए ताकि ये क्या है अच्छे से ग्लांसली, मतलब बहुत प्यार से उसको हम लोग देख सके, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सके। वो प्यारा दिखना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि टेबल्स को हम लोगों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। अब आते हैं टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। तो काइंड्स ऑफ टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा पेज नंबर 63 में। तो टेबल्स बेसिकली दो पर्पस से बनाए जाते हैं। पहला था जनरल पर्पस, दूसरा था स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस इसलिए कि आप देखते होंगे उसमें सीरीजली कंसीडरली आप टेबल्स को बना लीजिए, उसको प्रेजेंटेशन दे दीजिए तो उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि ये डाटा का बैंक है, मतलब बहुत सारे डेटा हम इसमें से आसानी से ले सकते हैं। और ये डेटा जो होते हैं एक्सटेंसिवली क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए सेंसस तैयार करते हैं। जो रिपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में रिपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया को वो रिपोर्ट मिल रही है उस चीज से, ठीक है। और ये आल्सो रिफरेबल होते हैं किसके लिए, प्रोस्पेक्टिवली टेबल, मतलब बहुत अच्छे काम के लिए, मतलब टेबल्स को प्रोस्पेक्टिवली मतलब बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद स्पेशल पर्पस टेबल, तो ये इसलिए होता है कि कोई स्पेसिफिक काम के लिए होता है कैलकुलेशन। इससे कुछ अच्छा कैलकुलेशन से क्या होता है कि कंसीडर करने से हम लोग जो डेटा चाहते हैं सिर्फ वो डेटा भी उसमें से अलग से स्पेसिफिकली निकाल सकते हैं।
ये प्रेजेंटेड करता है और रिजल्ट एनालिसिस ऑफ डेटा बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। और ये भी होता है कि इस टेबल को हम लोग समरी भी बोल सकते हैं, एनालिटिकल टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब टेबल के बेसिक हॉरिजॉन्टली क्या है, तो हॉरिजॉन्टल टेबल और एक होता है डिराइव्ड टेबल। तो हॉरिजॉन्टल टेबल वो टेबल होता है जो प्रेजेंट करता है उसके ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। वो उसके डेटा को भी करता है कि वो किस तरह से कलेक्ट करता है, उसके स्टडीज को, उसके डेटा को ये भी करता है कि वो किस तरह से उसको कलेक्ट करता है, ओरिजिनली उसका सोर्सेस क्या है। और ये प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशंस करने के लिए बहुत अच्छा है। डिराइव्ड टेबल, तो डिराइव्ड टेबल ऐसा है जो ओरिजिनली टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ये डेटा क्या होता है, फर्स्टली कन्वर्ट करता है कि किस तरह से उसके परसेंटेज और एवरेजेस में किस तरह से ये वर्क करता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव टेबल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इस टेबल के बेसिक कंस्ट्रक्शंस क्या है, तो सिंपल और बाउंडेड टेबल। तो ऐसा भी टेबल होता है जो सिर्फ एक चीज को बताता है, मान लीजिए यहाँ 2 और यहाँ पर संख्या, यहाँ पर हिंदू इतने, मुस्लिम इतने, सिख इतने, ईसाई, तो ये सिर्फ हम लोग जाति और रिलीजियस को बांट रहे हैं। जो ये क्या है, टेबल्स को सिर्फ सिंगल डेटा है, उसमें कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने चाइल्ड हैं, इसको हम लोग अगर करेंगे तो ये वन वे नहीं है, ठीक है। वन वे मतलब सिर्फ एक तरफ का टेबल जो आपको सुटेबली आपको डिराइव करता है, ठीक है। इसमें कुछ टेबल है कॉम्प्लेक्स टेबल, कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। उसमें क्लास हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टोटल हो गया, ठीक है। ये कंप्लीटली निकालना है तो डबल भी हो सकते हैं। डबल वे मतलब एक ही डेटा से ज्यादा चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। ट्राइबल भी होते हैं कुछ टेबल्स जिसमें क्या होते हैं कि 9, 10, 11, 12 निकाल दिया गया। पेज नंबर 64 में आप देखेंगे इसके डायग्राम्स है, ठीक है। अब देखिए 9, 10, 11, 12 जिसमें दिया हुआ जिस हिसाब से इसमें रूरल और अर्बन मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग कितने हैं, लड़के कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, ठीक है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, वृद्ध कितने हैं, ये सब हम लोग इसमें से आसानी से डिराइव करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेथड ऑफ टेबुलेशन। तो टेबुलेशन से कुछ मेथड्स होते हैं, तो मेथड क्या होते हैं ये देखते हैं। टेबुलेशन 1/100 और मशीनरी टेबुलेशन। तो देखिए टेबुलेशन अगर आप हैंडेडली करते हैं तो आप लोग पहले टेलीमार्क का इस्तेमाल करते थे, आप पेज नंबर 65 में देखेंगे। तो ये क्या करते थे, टेबुलेशंस को टेलीमार्क से बनाया गया, ठीक है, कि उनके वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स और टोटल कितने, तो टेबुलेशंस इसको बोलते हैं। और मशीनरी टेबुलेशन ये होते हैं जो क्या होते हैं कि इन चीजों को टेबुलेट करने के लिए डेटा को हम क्या करते हैं मशीन से लेते हैं, मतलब कंप्यूटराइजेशन हो गया या कंप्यूटर की सहायता से या कोई भी मशीनरी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कॉडिफिकेशन करते हैं इसके साथ कि उसके कोड्स को अलग-अलग किया जाए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शंस भी होता है कि ट्रांसलेशंस में ये होता है कि इनके पंचिंग और आउटर कार्ड हो गए 0 से 9 तक के नंबर्स के कॉलम हो गए, पंचिंग इनके लिए हेल्प भी हो जाता है पंचिंग मशीन्स के थ्रू। वेरिफिकेशंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग वेरिफिकेशन करके पंचिंग मशीन में अपना वेरिफिकेशन करें। कई जगहों पर आप देखते होंगे अपना थंब लगाते हैं और आप इंसर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो पंचिंग मशीन्स होती है, ठीक है। शॉर्टिंग, किसी चीज को शॉर्ट करने के लिए मतलब कम करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इनको पावरफुली क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं ये अफेयर्स को। और टेबुलेशन तो बहुत जरूरी है। टेबुलेटर मशीन से होगा तो मशीन से टेबुलेटिंग करना बहुत आसान होगा और इससे क्या होगा कि आप जो अपना टाइप चाहते हैं, रिटेल का कॉलम चाहते हैं या नेम्स का कॉलम चाहते हैं, चाहे एड्रेस का कॉलम चाहते हैं, ये भी आप एक्स्ट्रा उसके ऐड कर सकते हैं जब मशीनरी आप बना रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो मैकेनिकल टेबुलेशंस के। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कि मैकेनिकल टेबुलेशंस जो होता है वो आपका समय बचाता है, इसमें आपको लेबर की कमी है, एक ही लेबर मतलब एक ही वर्कर उसको कर सकता है, इसमें मनी भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद एक्यूरेसी ये होता है कि ये एक्यूरेट भी होता है और इसके एरर भी हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं टेबुलेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद इसके रिजल्ट जो होते हैं वो आप हैंड राइट मतलब अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबुलेशंस जो होते हैं ये प्रोसीडिकली क्या होता है, सिस्टमैटिकली मतलब आप एक से एक डेटा फीड करते जाइए, वो सिस्टमैटिकली उस डेटा में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। इसके इन्वेस्टिगेशंस के जो फील्ड होते हैं वो स्कोप भी बहुत लंबे होते हैं और इसके जो टेबुलेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे एप्रोप्रिएट मेथड से यूज किए जाते हैं। अब इसे कुछ डिवाइडेड भी है कि कॉस्टली क्या होता है, इसके जो मेथड होते हैं ये स्पेंटली नंबर ऑफ मशीन्स को अच्छे से टेक्निकल के साथ टेबुलेट नहीं कर पाते साइंटिफिकली। अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक मेथड भी इसका सही नहीं है और ये इंक्रीज भी होता है, ठीक है। तो इनकी जो एजेंसीज होते हैं वो अंडरटेक होते हैं मतलब जॉब फ्री होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बी वेराइड फ्रीक्वेंस टेबल। तो वेराइड फ्रीक्वेंस टेबल में आपको 10 शीट्स दी हुई है इस पेज पे,
आप उसको आसानी से देखकर समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो पेज नंबर 66 यहाँ पे कंप्लीट होने के साथ ही प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा जो हमारा चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग कॉपीज कंप्लीट करके इमेजेस को ग्रुप में भेजना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप लोग कितने समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं ये हमको समझ में तभी आ सकता है जब आप लोग कॉपीज कंप्लीट करें और अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकें, ठीक है। तो हम लोग यूनिट 2 के चैप्टर 6 को आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो चैप्टर नंबर 7 के साथ मिलेंगे। उससे पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोग वीडियोस भी देखिए, कंटिन्यू क्लासेस भी ज्वाइन करिए, और जो आप लोग के टेस्ट होते हैं या आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उन पे आप जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे हेल्थी।